अरे अखिलेश की सरकार में सबसे ज्यादा फायदा आपको कुछ नहीं हुआ। मैं जहाँ टोली का रहने वाला हूँ, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ गुमराह करने की बात है, गुमराह करने की, सिर्फ गुमराह किया गया, गुमराह मुसलमान को। हमें 25 साल हो गए भगवा में। बाबूजी कल्याण सिंह जी में आस्था थी, बीजेपी में आस्था थी। आज मोदी जी, योगी जी में आस्था है। बीजेपी राष्ट्र के लिए काम करती है, इसलिए हमारी शुरू से आस्था बीजेपी में है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भारत माता हम तो बोलते ही नहीं है। अब वो जो नहीं बोलते, हर इंसान के अंदर जानकारी तो होती नहीं, जाहिल भी होते हैं लोग। फतवा दे देंगे। उनका काम है फतवे का देना और मेरा काम है जानना। अब उनके फतवे को तो मैं नहीं रोक सकता। योगी जी का बुलडोजर को जायज मानते हैं, सही चला है? जायज मानते हैं हम। जो अपराध करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, जमीनें दाबेगा, बदमाशी करेगा, लड़कियों को छेड़ेगा, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। कि राहुल गांधी और अखिलेश को अब की बार ताला अलीगढ़ वाला कैसा लग रहा है? का ताला लगेगा, लिंक का ऐसा ताला लगेगा कि फिर खुलने का नाम नहीं लेगा। मतलब जो गलत काम करते हैं ना, माफिया लोग हैं, इन पे बहुत बढ़िया करा बुलडोजर चलवाना चाहिए और फिर करेंगे तो फिर चलवाना चाहिए। मिट्टी में मिला दिया जाए अपराधी। बिल्कुल सही बात है। अपराधी कोई भी हो, अपराधी तो अपराधी, उसका कोई जाति धर्म नहीं होता है। खान साहब भगवा में हो गए पूरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल साहब, हम तो भगवा में हो गए हैं और पूरी तरीके से भगवा में हो गए और बराबर भगवा डाल, आज ही नहीं परमानेंट डालते हैं। अखिलेश जी ने आजम खान इतने दिन से जेल में बंद पड़े हैं, क्या कर लिया? किसके लिए क्या कर लिया? कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को एक तरह से तेजपात के पत्ते की तरह से अखिलेश जी यूज करते हैं और जब वोट का काम निकल जाता है, सरकार बन जाती है, उसके बाद उसको निकाल के फेंक देते हैं। खान साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस खान। तो आज तो पूरे भगवा में हो रहे हैं। हमें 25 साल हो गए भगवा में। हम अतरौली के रहने वाले हैं। बाबूजी कल्याण सिंह जी में आस्था थी, बीजेपी में आस्था थी। आज मोदी जी, योगी जी में आस्था है। बीजेपी राष्ट्र के लिए काम करती है, भाईचारे के लिए काम करती है, गरीबों की योजना देती है, इसलिए हमारी शुरू से आस्था बीजेपी में है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो आपको ये कहते होंगे कि ये अब अलग चले गए। ये तो दुनिया है। जो अच्छे काम करेगा उसकी बदनामी होगी, उसके खिलाफ खड़े होते हैं लोग। आप कोई भी अच्छा काम करिए, जो गलत लोग हैं वो उनको गलत निगाह से देखेंगे। पर हमारा जो मिशन है वो अपना है। हम जिस दल में हैं उस दल के लिए मेहनत करें, उस दल के लिए काम करते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि आप मुसलमान हैं और दूसरी निगाह से देखा जाता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गुमी बात है। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, हमारे काफी साथी 50-40 लोग हम मुस्लिम समाज के, और आज से जुड़े नहीं, बाबूजी से काफी समय से जुड़े हुए हैं, काफी समय से। तो जय श्री राम भी बोलते होंगे खुल के? श्री राम बोलने क्या परेशानी है? ये सब भगवान के अवतार है, हम बोलते नहीं जय श्री राम। हमें कोई 1,24,000 पैगम्बर हुए हैं हमारे धर्म में। 1,24,000 पैगम्बर हुए और किसी हमारे धर्म में ये लिखा किसी पैगम्बर को बुरा कहो। तो हमारे लोग तो कहते हैं वंदे मातरम का बोलने में भी तो कतराते हैं। क्या बात है? देश के लिए बोलने वंदे मातरम, हम गर्व करते हैं देश पे। हम इस धरती के अंदर दफनाई जाती, हमें क्या परेशानी? वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तानी है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भारत माता हम तो बोलते ही नहीं है। अब वो जो नहीं बोलते, हर इंसान के अंदर जानकारी तो होती नहीं, जाहिल भी होते हैं लोग, चोरी भी होती हैं और होते लोग स्टूडेंट। तो हर तरीके के लोग हर समाज में मौजूद हैं, अच्छे भी लोग, बुरे भी लोग। अगर के दो तरह के लोग नहीं होंगे तो भावना नहीं होंगी। अगर आपने अब भारत माता की जय बोल दी, कहीं ऐसा न हो आपको काफिर बोल दिया जाए, वो उनका मामला है। हमारी अतरौली से तो लोग राम जन्म भूमि के कार्य में गए थे, हमारे साथ ही नहीं है, रह गए। ऐसा नहीं है, अब वो उनका काम है, बोलेंगे। जो जिनका काम है वो तो वो बोलेगा, अब उसमें किसी को रोका नहीं जा सकता। तो राम जी के दर्शन करने गए? अभी नहीं गए, जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अभी नहीं गए, जाएंगे। फतवा दे देंगे। उनका काम है फतवे का देना और मेरा काम है जानना। अब उनके फतवे को तो मैं नहीं रोक सकता। मतलब डरते नहीं है आप? डरने का मैंने अभी क्या कहा? 1,24,000 पैगम्बर हमारे धर्म में पैदा हुए, किसी ने किसी धर्म को बुरा कहा ही नहीं। तो हम क्यों माने किसी की बात? हम नमाज पढ़ने थोड़ी जा रहे हैं, हम दर्शन करने जा रहे हैं, बात खत्म होगी। तो ऐसा तो नहीं है जैसे अब आप नमाज करने जाते हैं मस्जिद में, वहाँ पे आपको दूसरी नजर से देखा जाता हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई हमारे यहाँ पर न कोई गरीब है न कोई अमीर है, कोई किसी को नहीं देखता। हमारे यहाँ पे हर दल के लोग हैं और हर तरीके की बात, कोई परेशानी हमारे यहाँ नहीं है। न हमें किसी दल से देखा जाता है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब मोदी योगी हैं, इनकी जोड़ी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। एक तरफ राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी दिखाई दे रही है, वो कह रहे हैं कि अब की बार गेम पलट देंगे। कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत देखिए, मैं बताऊं, ये तो कुछ नहीं, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और इस बार इस इलेक्शन के बाद क्षेत्रीय पार्टी समाप्त होना चालू हो जाएंगी। इससे पूर्व में 5 सीटें थी इनकी मात्र, और अब की बार ये 5 भी ना आ रही। अब की बार ये 5 भी नहीं आ रही। अखिलेश यादव ने तो 25 साल में, इससे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश जी ने तो मुसलमान का बेड़ा गर्क किया है।
वो तो कह रहे हैं मुसलमान में ले जाने का काम इन्होंने किया है। वो तो मुसलमान हितैषी बनते हैं। क्या बताएं, वो मेरी डेबिट करवाओ। हाँ। मुझे बताए क्या क्या मुसलमान के लिए बताए मुझे। अखिलेश की सरकार में सबसे ज्यादा फायदा आपको कुछ नहीं हुआ। मैं जहाँ टोली का रहने वाला हूँ, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ गुमराह करने की बात है, गुमराह करने की। सिर्फ गुमराह किया गया, गुमराह मुसलमान को। क्योंकि मुसलमान एजुकेशन में, हमारे यहाँ कई यूनिवर्सिटी है पर एजुकेशन में कमजोर है, उसको जैसे गुमराह करते हैं। हाँ भैया तुम सही कह रहे हो, मुसलमान को गुमराह किया गया है। मुसलमान को कभी समाजवादी पार्टी से कोई लाभ नहीं हुआ। और मेरा कहना है क्षेत्रीय पार्टी को अब समाप्त कर देना चाहिए। राष्ट्र में दो बड़ी पार्टी रहनी चाहिए, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी। मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ से देश को तोड़ने के नारे यहाँ से लगते हैं और यहाँ से ऐसा ही मुसलमान देखने को मिलता है, वो भगवा में होते हुए दिखाई देता है। हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के लोग नहीं बर्बाद किया। हम जितने लोग हैं, हर आदमी का अलग मुखड़ा है, अलग सोच है, अलग चेहरा है, तो उनकी सोच अपनी जगह है। हमारी और जो यूनिवर्सिटी के बीच बहुत है भी, वो हमारे मंच पे एमएलसी बना के नहीं बिठाला। तो ऐसा ही हर इंसान की अपनी सोच नहीं बदल सकता कोई भी, किसी को भी। अच्छा, योगी जी के बुलडोजर को जायज मानते हैं, सही चला है? जायज मानते हैं हम। जो अपराध करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, जमीनें दाबेगा, बदमाशी करेगा, लड़कियों को छेड़ेगा, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। शरीफ आदमी पे नहीं चल रहा, किसी ठेले वाले खमचे वाले पे नहीं चल रहा, मजदूर पे नहीं चल रहा। जो अपराध करेगा वो उसकी कैटेगरी में आएगा। अपराधियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, सही है? देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई क्यों ना हो। ऐसा नहीं है खाली मुसलमान पे, बदमाश किसी भी जाति का हो, बीजेपी में बख्शा नहीं गया, किसी को नहीं बख्शा गया। वो किसी धर्म किसी जाति का हो, बख्शा नहीं गया। किसी की गाड़ी पलट जाती है तो किसी पर बुलडोजर चल जाता है। वो तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कहा उसकी गाड़ी पलटे या बचे, चोर को जगह नहीं मिलेगी, उसको छोड़ना पड़ेगा। यही बाबूजी कल्याण सिंह जी ने कहा कि चोर को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। जी, क्या नाम है बाबूजी आपका? जी, हमारा बशारत नाम है। तो आप भी अलीगढ़ के रहने वाले हैं? जी जी, हम भी अलीगढ़ के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश को अब की बार ताला अलीगढ़ वाला कैसा लग रहा है? पक्का ताला लगेगा, लिंक का ऐसा ताला लगेगा कि फिर खुलने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि मुस्लिमों को जो है सिर्फ वोट का इस्तेमाल करके फिर हमारा कोई काम नहीं होता है। किसी भी लाइन में लगे रहो लेकिन कुछ नहीं होता है। और जो भी काम हो रहे हैं, जैसे काम राशन का काम है, राशन भी जो मिल रहा है फ्री में मिल रहा है, तो वो सिर्फ हमारे योगी जी मोदी जी की सरकार में मिल रहा है। आवास मिल रहे हैं तो वो भी योगी जी मोदी जी की सरकार में मिल रहे हैं। मेरे पास अंत्योदय राशन कार्ड है, कम से कम 15, 17, 18 साल से बना हुआ है। आज तक जो है पिछली सरकारों ने कुछ नहीं दिया है। हालांकि हमें अभी नहीं मिला है, लेकिन एक विश्वास है कि कभी मिल जाएगा मुझे। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप मुस्लिम हैं, इधर अखिलेश आपके लिए कहते हैं कि हम उनके लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं, हम उनके लिए सारे काम करते हैं? नहीं, हमारे लिए कोई आगे नहीं खड़े रहते हैं। हमारे लिए जो अब आगे खड़े हैं माननीय श्री योगी जी और मोदी जी खड़े हैं, और हम उनके साथ तहे दिल से उनके साथ हैं। अच्छा, एक और बात है कि जिस तरीके से अलीगढ़ में आए दिन पहले कर्फ्यू लगते थे और तब से योगी की सरकार आई है, वो तो खत्म हो गया। बिल्कुल हो जाएगा। जो है लड़ाई करवाते थे, दंगा करवाते थे, योगी जी ने उन पर बुलडोजर चलवा दिया। और जो बच्चे कुछ हैं वो डर के मारे शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि डर बहुत बुरी चीज होती है। हमको तो शांति चाहिए, लड़ाई दंगा। डर अच्छा है? नहीं, इस तरह का डर अच्छा है, शांत रहे। हाँ, ये अच्छा है। मतलब जो गलत काम करते हैं ना, माफिया लोग हैं, इन पे बहुत बढ़िया करा बुलडोजर चलवाना चाहिए, और फिर करेंगे तो फिर चलवाना चाहिए। मिट्टी में मिला दिया जाए अपराधी। बिल्कुल सही बात है। अपराधी कोई भी हो, अपराधी तो अपराधी, उसका कोई जाति धर्म नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुसलमान हो। अखिलेश तो कहते हैं कि मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत है तो गलत का साथ कोई नहीं देता है, चाहे वो मुसलमान हो और चाहे वो हिंदू हो। जो गलत करेगा, किसी को डराएगा, धमकाएगा, किसी की संपत्ति हड़पेगा, परेशान करेगा, तो उस पर तो बुलडोजर सही चलवाते हो। हाँ, बिल्कुल सही चलवाते हैं। और काम सही कर रहे हैं? काम बिल्कुल सही कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, सबको लेके चल रहा है। उनका नारा एक सबका साथ और सबका विश्वास। तो खान साहब भगवा में हो गए पूरी तरह? बिल्कुल साहब, हम तो भगवा में हो गए हैं, और पूरी तरीके से भगवा में हो गए। और बराबर भगवा डाल, आज ही नहीं परमानेंट डालते हैं भगवा। कोई कुछ भी कहे, मैं तो दिल से। समुदाय वाले तो नहीं नाराज होते? नहीं, हमारे समुदाय वाले कोई नाराज नहीं होते। हम उनको समझाते हैं कि हमारे जो है मोदी जी ने जो पशबंदा बनाया है, इसमें हमें एक जीने का और एक मौका दिया है, जो हम अपना संगठन मजबूत बनाएं और योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, और यही हमारा नारा है। और उनको यही समझाते हैं हम। तो आप जय श्री राम खुल करके बोलते होंगे? एक ही बात है, नारे तकबीर, जय श्री राम, अल्लाह ईश्वर एक ही नाम, कोई इसमें बुराई नहीं है। वंदे मातरम भी बोलते हैं? वंदे मातरम भी, भारत माता की जय, भारत माता की जय भी बोलते हैं। अगर वंदे मातरम ओबीसी से बोलते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं? अब ओबीसी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ओबीसी के आज तक मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, वो नाराज होते हैं। ये सब वोट बैंक का मतलब है, नाराज कुछ नहीं है।
हाँ। ये सब चलता रहता अगर ओवैसी से मुलाकात हो तब क्या कहेंगे आप? अब यही कहेंगे कि वंदे मातरम, भारत माता की जय, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, एक ही बात है, जय श्री राम। भाई राम तो राम है, भगवान अल्लाह ईश्वर एक ही है। ये तो सोचने की एक शक्ति है कि अल्लाह अलग है और ईश्वर अलग है। तो अयोध्या जाएंगे दर्शन के लिए? बिल्कुल चले जाएंगे अयोध्या। क्योंकि मोदी जी तो कह के गए कि सभी आइए दर्शन करने के तो लिए। अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो जरूर जाएंगे, जरूर देखेंगे कहाँ जो है हमारे योगी जी ने मंदिर बनवाए हैं। कुछ बड़े मुसलमान हैं वो फतवा जारी कर देंगे आपके नाम। अरे हमें इसका डर नहीं है फतवा का, हमें इसका डर नहीं है। अच्छा, डर नहीं है? नहीं, हमें डर नहीं है किसी का। मतलब योगी मोदी अच्छा काम कर रहे, दिल में बस गए आपके? बिल्कुल दिल में बस गए। हम जो डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, और ईश्वर अल्लाह एक ही अभी बोला ना। हाँ। सिर्फ उनको डरते हैं, बाकी मैं किसी को नहीं डरता हूँ। अच्छा, हाँ ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ सैफी है, मैं राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ से जिलाध्यक्ष हूँ। अलीगढ़ से ही हैं आप? जी अलीगढ़। तो आज अलीगढ़ में मोदी जी आए, क्या मैसेज दे के गए आप लोगों को? देखिए बहुत अच्छा लगा, मोदी जी और योगी जी दोनों बोले। उन्होंने जो संदेश दिया है वो एकता का संदेश है, और ख़ास तौर से अच्छा ये लगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के बारे में बात की, ख़ास तौर से पसमानदा मुसलमान, जिसके बारे में मोदी जी ने बहुत कुछ बोला। और मोदी जी की जो नीतियां हैं वो कोई ऐसी नहीं है कि किसी समाज को बिखेरने की हो, सबको एक साथ लेके चलने की है। कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि जब से मोदी जी आए तब से हिंदू मुसलमान का होने शुरू हो गया है। ये सब विपक्ष का खेल है। विपक्ष खामे का भड़काता है, क्योंकि विपक्ष जो है ना सिर्फ मुसलमानों के वोट का यूज करता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अखिलेश हैं मुसलमानों के हितैषी तो? अखिलेश ने हमेशा धोखा दिया है मुसलमानों को, सिर्फ वोट का इस्तेमाल किया। अखिलेश जी ने किसी भी मुसलमान के लिए कभी कुछ नहीं किया। अखिलेश जी सिर्फ धोखा देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। कह रहे हैं कि हम तो हर समय दिन रात उनके साथ खड़े रहे, ऐसे कैसे हमसे दूर चले जाएंगे क्या मुसलमान? कर लिया अखिलेश जी ने? आजम खान इतने दिन से जेल में बंद पड़े हैं, क्या कर लिया? हाँ। किसके लिए क्या कर लिया? कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को एक तरह से तेजपात के पत्ते की तरह से अखिलेश जी यूज करते हैं, और जब वोट का काम निकल जाता है, सरकार बन जाती है, उसके बाद उसको निकाल के फेंक देते हैं। अच्छा, अखिलेश जी तो यूज करते हैं, योगी जी बुलडोजर चलाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए योगी जी अगर करते हैं तो सभी के साथ एक समान न्याय करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। अगर कोई मुसलमान गलत करेगा तो उसके साथ बुलडोजर चलेगा, कोई हिंदू करेगा तो उसके साथ। इसमें क्या बुराई है? गलत तो गलत है। मतलब आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सभी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार सबको एक साथ लेके चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान कैमरे पे आकर करके तो बोल जाते हैं, परंतु जब वोट वाला समय आता है तब बिल्कुल बाहर चले जाते हैं, पता नहीं किस तरह का डर हो जाता है। देखिए अभी करीब 14-15 महीने पहले हमारे मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए एक संगठन बनाया। तब से पसमानदा समाज जो है वो पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज 35 से 40% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब पक्का साथ है? का दिल से, तन मन धन हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है।